अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अज़हर हुसैन मोहम्मद हुसैन एकेडमी की जानिब से आप तमाम का आज की रियाजी की क्लास में इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको 10th क्लास के टॉपिक सेट से जो आज का हमारा 5th लेसन है सेट्स का, उसमें मैं आपको फहरिस्ती तरीका जो आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, रूस्टर फॉर्म किस तरह लिखते हैं और सेट साज शक्ल यानी बिल्डर फॉर्म में किस तरह से सेट्स को लिखते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको समझाया है। दोस्तों, आप मेरे पिछले वीडियोस को यूट्यूब में मोहम्मद अज़हर हुसैन सर्च कर भी देख सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए, आज मैं इसी के कंटिन्यूएशन में लेसन 5th फहरिस्ती तरीका सेट साज शक्ल के चंद अहम सवालात और साथ साथ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के सवालात भी आपको समझाऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, चलिए आज के सवालात देखते हैं और मेरे इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए, आज का सवाल, मंदरजे झैल को सेट साज शक्ल बिल्डर फॉर्म में लिखिए। ये सवालात टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, सवाल नंबर 6 है, मंदरजे झैल सेट्स को सेट साज शक्ल में लिखिए। पहला सेट इस तरह दिया गया है कि 3, 6, 9, 12 और दूसरा सेट इस तरह दिया गया है कि 2, 4, 8, 16, 32 और तीसरा सेट इस तरह दिया गया है कि 5, 25, 125, 625 और चौथा सेट इस तरह दिया गया है कि 1, 4, 9, 25, 100। इस तरह से यहाँ पर 4 सेट दिए गए हैं। ये इनको हमको सेट साज शक्ल यानी बिल्डर फॉर्म में लिखना है। चलिए, हम फर्स्ट का जवाब लिखते हैं। यहाँ 3, 6, 9, 12, इसको अगर हम गौर करें तो ये 3 के ज़रीब मालूम होते हैं, यानी 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, यानी मल्टीपल ऑफ 3 है। ये 3 के अज़ाफ है। दोस्तों, तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा। पहले का जवाब, ये जो पहला जो सेट दिया गया था, ये रूस्टर फॉर्म में दिया गया था। अब हम इसको सेट साज शक्ल यानी बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। ए मसावी हमने ए फर्ज किया, एक्स इस तरह है कि एक्स ये इस तरह है कि एक्स 3 के आज़ाफ है जो 15 से कम है, एक्स 3 के आज़ाफ है जो 15 से कम है। इस तरीके से भी हम इसका जवाब लिख सकते हैं। इसका दूसरा तरीका, हम इसे इस तरीके से भी इसका जवाब लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट, यानी एक्स इस तरह है कि एक्स इज इक्वल टू 3n, यानी मल्टीपल ऑफ 3 है और ये जो n है ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये मिलके थे नेचुरल नंबर की जो 4 के मसावी और 4 से कम है। यानी अगर हम n की प्लेस पे यहाँ 1 रखते हैं, 3 × 1 3 होता है आंसर। अगर हम यहाँ 2 रखते हैं, 3 × 2 6 होता है। अगर हम यहाँ 3 रखते हैं, 3 × 3 9 आंसर आता है। तो अगर हम यहाँ 4 रखते हैं, 3 × 4 12 आता है। इसलिए हम इक्वल टू 4 तक लिख सकते हैं। तो x इस तरह है कि x इज इक्वल टू 3n और ये जो n बिलोंग्स टू है वो नेचुरल नंबर के, यानी n मिल के थे नेचुरल नंबर की। तभी हम अगर हम यहाँ होल नंबर लिख दें तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं इसलिए यहाँ लिख, और इसकी लिमिट कहाँ तक है, लास्ट हद 4 तक है दोस्तों। इसलिए हमने यहाँ इक्वल टू 4 लिखा। लेस देन और इक्वल टू 4 मतलब लेस देन 4 से कम, मतलब 4 3 2 1 तक ही ले सकते हैं। इस तरह से इसका जवाब लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ए सेट मसावी एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n और n मिलके थे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स n की और n इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये 3 तरीके से भी इसका जवाब आप एग्जाम में लिख सकते हैं। कोई एक तरीका लिखे तो आप इसका जवाब आपको मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए, हम दूसरे सवाल को देखते हैं। 2, 4, 8, 16, 32। इससे हमको ये जाहिर हो रहा है कि ये 2 पावर ऑफ 1, 2 पावर ऑफ 2, 2 पावर ऑफ 3, 2 पावर ऑफ 4, 2 पावर ऑफ 5, इस तरह से ये क्वेश्चन है, यानी 2 पावर ऑफ n यानी 2 की क़ुव्वत वाला ये सवाल है, हमको समझना होगा। चलिए, अब हम दूसरा सवाल का जवाब लिखते हैं। यहाँ पर दूसरा सवाल इस तरह था कि 2, 4, 8, 6, 32, ये दूसरा है। तब हम इसको सेट साज शक्ल यानी बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो जवाब इस तरह लिखेंगे कि इसके जवाब के लिए हमको a इज इक्वल टू, हमने a फर्ज किया सेट को, a एक्स सच दैट, ये जो तिरछी लकीर है इसका मतलब भी सच दैट इस तरह है कि x इस तरह है कि x जो है 2 की क़ुव्वत है और x 6 से कम है, यानी x जो है 2 की क़ुव्वत है। यानी 2 पावर ऑफ 1 रख सकते हैं, 2 पावर ऑफ 2 रख सकते हैं, 2 पावर ऑफ 3 मीन्स 8, 2 पावर ऑफ 4 मीन्स 16, 2 पावर ऑफ 5 मीन्स 32। अगर हम 2 पावर ऑफ 6 रखें तो 64 हो जाएगा और ये सेट में नहीं आएगा, इसलिए हम 6 से कम लिखना है। तो x सच दैट x जो है वो 2 पावर ऑफ 2 पावर है
और x लेस देन 6 है दोस्तों। इस तरह से इसका जवाब है। x इस तरह है कि 2 की क़ुव्वत है और x 6 से कम है, ये एक तरीका है। और हम इसको दूसरा तरीका इस तरह से भी लिख सकते हैं। x इस तरह है कि x सच दैट x इज इक्वल टू 2 पावर ऑफ n और n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी 2 पावर ऑफ 1 रखें तो जवाब 2 हासिल होता है, 2 पावर ऑफ 2 रखें तो 4 हासिल होता है, 2 पावर ऑफ 3 रखें तो 8 हासिल होता है, अगर 2 पावर ऑफ 4 रखें तो 16 हासिल होता है, 2 पावर ऑफ 5 रखें तो 32 हासिल होता है। यानी ये सेट को सेटिस्फाई करता है। इस तरह से ये एक तरीका बिल्डर फॉर्म का। और इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। x इस तरह है कि x इज इक्वल टू 2 पावर ऑफ n और n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर और n लेस देन आर इक्वल टू 5, यानी n जो है 1 और 5 के दरमियान है, 1 से लेकर 5 तक है। इस तरीके से ये दूसरे सवाल का जवाब हो गया। दोस्तों अगर ये मेरे वीडियोस आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करिए, और अगर इसमें कुछ आपको और सीखना है तो भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए अब हम और चंद सवालात में हमने ये पहला सवाल मुकम्मल हो चुका है, दूसरा सवाल हो चुका है। इसी तरह आप तीसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर ये टेक्स्ट बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरा सवाल इस तरह है कि a इज इक्वल टू 5, 25, 125, 625, ये तीसरा सवाल था दोस्तों। यहाँ पर 5, 25, 125, 625, यानी 5 पावर ऑफ 1 रखे तो 5 हासिल होता है, 5 पावर ऑफ 2 रखे 25 हासिल होता है, 5 पावर ऑफ 3 रखे तो 125 हासिल होता है, और 5 पावर ऑफ 4 रखे तो दोस्तों 625 हासिल होता है। यानी x इस तरह है कि x 5 पावर है, तो जवाब इस तरह लिखेंगे। को सेट 7 शक्ल या बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो जवाब इसका हम लिखना है x इस तरह है कि x सच दैट 5 की क़ुव्वत यानी 5 का पावर है और x 5 से कम है, यानी लास्ट हम इसमें 4 तक यहाँ पर रख सकते हैं। यानी अगर हम 5 की क़ुव्वत 4 रखें तब जवाब 625 हासिल होता है। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। x इस तरह है कि x इज इक्वल टू 5 पावर ऑफ n और n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x इस तरह है कि 5 पावर ऑफ n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n लेस देन आर इक्वल टू 4। इस तरह से हमने यहाँ पर 3 सवाल हल किए, और एक सवाल जो है दोस्तों वो आपके लिए मशक़ के तौर पर दिया जाएगा। चलिए अब हम सवाल देखते हैं, और दूसरा सवाल यही सेट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर एग्जाम में आ चुका है। सवाल इस तरह है कि n ऑफ a इज इक्वल टू 24, n ऑफ b इज इक्वल टू 60 और n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू 40। तब हमको क्या मालूम करना है? तब n ऑफ a इंटरसेक्शन b मालूम करना है हमको। n ऑफ a, n ऑफ b और n ऑफ a यूनियन b दिया गया, 40 दिया गया, n ऑफ a इंटरसेक्शन b मालूम करना है। दोस्तों इसका जवाब हमको इस तरह लिखना होगा। फर्स्ट दिया गया है कि जो सवाल में जो डाटा दिया गया है हम उसे पहले लिख लेंगे। इस तरह n ऑफ a इज इक्वल टू 24, n ऑफ b इज इक्वल टू 60, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू 40। इस तरह हमने लिखा है। अब हमको मालूम करना है कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको फाइंड आउट करना है। चलिए हम जानते हैं कि यहाँ पर इन सब में रिलेशन वाला एक फार्मूला है दोस्तों, वो आपको हमेशा याद रखना होगा। वो फार्मूला इस तरह है कि n ऑफ a प्लस n ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ a यूनियन b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, यानी n ऑफ a n ऑफ b दोनों को ऐड करें तब वो n ऑफ a यूनियन b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b के मसावी होता है। ये हमेशा सेट्स के लिए सेटिस्फाई करता है फार्मूला, ये हमको याद रखना होगा। चलिए अब हम ये दिए गए डाटा को इसमें दर्ज करते हैं। यहाँ पर हमने n ऑफ a की कीमत यहाँ पर 24 दर्ज की है और n ऑफ b 60 दर्ज की है। n ऑफ a यूनियन b को हमने यहाँ पर 40 दर्ज किया है। अब हमको n ऑफ a इंटरसेक्शन b मालूम करना है। यानी दोस्तों n ऑफ a 24 है, n ऑफ b 60 है और n ऑफ a यूनियन b 40 है। n ऑफ a इंटरसेक्शन b हमको यहाँ पर मालूम करना है। ये तमाम जो सवाल में डाटा दिया गया था हमने यहाँ पर दर्ज किया है। अब ये 24 प्लस 60 दोस्तों यहाँ पर 84 होता है। अब ये 40 इधर आकर माइनस में होता है। इस तरह देखेंगे आगे के स्टेप। 24 प्लस 60 इज इक्वल टू 40 प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। जब 24 और 60 को हम यहाँ ऐड करते हैं तो 84 होता है प्लस 40 प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन। जब ये 40 इधर मसावत की इधर आया तब माइनस में होता है, यानी 84 माइनस 40। जब 84 में से हम 40 को माइनस करते हैं तो हमको यहाँ पर 44 हासिल होता है, यानी n ऑफ a इंटरसेक्शन b का जवाब हमको हासिल हुआ है 44। इस तरह से इसका जवाब लिखना होगा।